नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये दो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो जम्मू के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से पेशेंट्स अपना उपचार करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी लोड भी है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर, क्योंकि फैसिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हॉस्पिटल्स को देखा जाए तो उसके साथ इसको कंपेयर किया जाए तो इस हॉस्पिटल के बीच में एक तो लोड भी ज़्यादा है और कैपेसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, जिस तरह अगर कोई किसी फॉर फ्लंग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया या उनको अगर किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम है, आने जाने के बीच में प्रॉब्लम है और इलाज उनका काफ़ी लंबा डॉक्टर ने बताया है, तो ऐसे में पेशेंट्स को स्टे करना पड़ता है इसी एरिया में ताकि एक रीच रह पाए, हॉस्पिटल तक जो एक अप्रोच है वो रह पाए। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक जो सराय है वो ठीक बख्शी नगर में ही स्थित है, जहाँ पर पेशेंट्स आकर रहते भी हैं, उनके साथ साथ जो उनके अटेंडेंट आते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आया है और अगर उसको कोई एलमेंट है या कोई उसको हेल्थ इशू है तो उसके साथ कोई ना कोई उसका फैमिली मेम्बर या दोस्त या रिश्तेदार तो ज़रूर आएगा। तो पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी ऐसे में कहाँ स्टे करें, इसको देखते हुए यहाँ पर एक सराय है और उस सराय के बीच में आज हमारी टीम आपको लेकर भी जाएगी और क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरह के चार्जेस वहाँ पर लिए जा रहे हैं और क्योंकि फीमेल्स भी यहाँ पर आती हैं, मेल्स भी यहाँ पर आते हैं, किस तरह की यहाँ पर एक जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और पेशेंट्स के साथ ख़ास बातचीत भी करेंगे। वो किस तरह का यहाँ पर एक जो उनका टेक है वो रखते हैं और वो किस तरह से सेटिस्फाइड हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। कुत्थों आए थे तुम? अस बलौर दे। बलौर तो आए थे? हाँ। ते तुस थोड़ा इलाज चला दा? हाँ चला दा। ते तुस इत्थे सराय च ठहरे दे हो, की जी फैसिलिटी इत्थे थ्होआ दी तुहानू? ठीक है, रोटी भी मिल जाती है, बेड भी थोए ना। इन्नी दूरों तुस इधर आए दे हो, तुसें प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम की होई दी, केह् आखेआ डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या आखेआ हड़दा उस्या। ते किन्ने दिन होर रुकना इत्थे? हूँ पता नहीं किन्ने दिन रहना पौना। ते बाथरूम वगैरह इत्थे ठीक ना? हाँ ठीक है, ठीक है। कल होना चेक फिर डॉक्टर कोल, फिर लगना पता क्या आखदे डॉक्टर। जी आपका नाम? मंगत राम है। मंगत राम जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? बन्नी से आए सर। बनी से आप आए हैं, तो पेशेंट के साथ आए हैं? पेशेंट के कितने दिनों से आप यहाँ स्टे कर रहे हैं? इधर 5-6 दिन से। 5-6 दिन से। तो 5 दिनों में यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं आपको किस तरह की मिल रही हैं? ठीक मिल रही हैं, सब ठीक कुछ मिल अच्छा रही है सारा। तो कितना चार्ज आपने दिया बेड के लिए और खाना यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं? खाने का बेड का हम 50 रुपये पर रोज़ देते हैं, 50 रुपये पर डे। खाने के 10 रुपये देते हैं पर डे एक आदमी का। तो कैसा है यहाँ पर अरेंज? ठीक ही है, जैसा रहेंगे ठीक है। क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो बख्शी नगर हॉस्पिटल एक वाहिद ऐसा हॉस्पिटल है कि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं यहाँ पर उपचार के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर ये फैसिलिटी दी जा रही है, कितनी मददगार है एक आम आदमी के लिए? जो तो अच्छा है, सबकी मदद होती है। गरीब लोगों को जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, अगर जो वाकब हैं जल्दी आ जाते हैं, इधर मिलता है उनकी फैसिलिटी वगैरह अच्छा है। तो अभी डॉक्टर ने क्या कहा है, कितनी देर और स्टे करना है यहाँ पे? कितनी अभी देर डॉक्टर ने हमें बोला कि 3 हफ्ते तक दवाई खिला के उसके बाद फिर चेक करवाना है। यहाँ पेशेंट के साथ आए, मेरा ब्रदर है, वो पेशेंट है, उसको नहाने का चक्कर आ गया था घर में और उसको हम यहाँ लाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 5 दिन वहाँ ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद उसने बोला आप 5 दिन की दवाई लेके घर जाओ। हम घर जाने के बजाय 5 दिन यहाँ रुके हैं, ठीक है। आज फिर डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला कुछ दिन और रुको यहाँ। तो हम यहाँ रेड क्रॉस साइन में ठहरे हैं, अच्छा लगा हमें, फैसिलिटी अच्छी है, बेड मिल गया है, खाना मिल जाता है, बाथरूम की सुविधा है, बाथरूम भी साथ में है, नहाने धोने की हर फैसिलिटी अच्छी है। और इससे आगे और क्या चाहिए फिर? मतलब जितने नॉमिनल चार्जेस आप यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर? हाँ अच्छा है, अच्छा सब अच्छा है। आपका नाम? दुर्गादास। दुर्गादास जी, कहाँ से आए हैं आप? पटुबलो। पटुबलोर से आए। तो आप अटेंडेंट हैं, आपका पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचार हो रहा है। तो आप यहाँ पे रेड क्रॉस की जो ये सराय है यहाँ पर स्टे कर रहे हैं,
कैसी फैसिलिटी आपको यहाँ पर लगी? इधर ठीक है, अच्छी है। बेड वेड मिल गया आपको? हाँ, बेड मिल गया और यहाँ की खाना भी मिल जा रहा। मतलब तू सेटिस्फाइड हो ना? तो जो दूर दराज इलाकों से पेशेंट्स आए हैं और उनके साथ उनके अटेंडेंट्स आए हैं, उनको यहाँ पर किस तरह से एंटरटेन किया जा रहा है, उनको यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनकी ज़ुबानी भी आपने सुना है। लेकिन आपको एक बोर्ड दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर चार्जेस पूरी तरह से फिक्स्ड हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू रीजन, और यहाँ पर जो अटेंडेंट सराय है, यहाँ पर आप देखें 50 रुपीज़ पर डे पर बेड, और लंच और डिनर की भी यहाँ पर जो एक सुविधा है वो मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें 10 रुपये पर प्लेट चार्जेस हैं लंच और डिनर के। चेकआउट टाइम यहाँ 12 नून लिखा हुआ है, यानी कि आफ्टरनून का टाइम होता है, और एंट्री टाइम 7 से लेकर 10 बजे रात के, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रात के। और अगर इस सराय की कैपेसिटी की बात की जाए तो 200 बेडेड यहाँ पर जो कैपेसिटी यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को। और इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी लेते हैं, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम बातचीत में इस समय हम बातचीत करने वाले हैं सतपाल शर्मा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू रीजन के। वो किस तरह से यहाँ पर उनकी सुपरविज़न है और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं, देखिए। टेक ओवर किया एज ए रीजनल रेड क्रॉस सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस। तो उस वक्त ये सराय का जो सिस्टम था, ये जो पेशेंट वगैरह थे, ये काम जो था वो सस्पेंड पड़ा था। वो इसलिए था कि उसके पहले कोविड वगैरह काफ़ी पीक पे था, तो शायद इस वजह से वो सराय का जो सिस्टम है वो फ़िलहाल वो सस्पेंड था। और 19 मार्च को मैंने ज्वाइन किया, और फिर मैंने आते ही इसको दोबारा रीस्टार्ट किया। 26 मार्च को यहाँ पे हमने वही सुविधाएं पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को प्रोवाइड करना शुरू कर दी, और जिसमें हमारा उधर स्टाफ भी है, मैनेजर कम सुपरवाइज़र वहाँ पे होते हैं, बाकी लोग स्टाफ भी होता है जो उनको प्रॉपरली अटेंड करते हैं, और उनको हम खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ रहने का भी सिस्टम है। और जो कैंसर पेशेंट हैं उनसे हम कोई भी किसी किस्म का भी कोई चार्ज नहीं लेते, तो वो उनके साथ उनको हम फ्री वो सुविधा प्रदान करते हैं। और उसके साथ पहले डिविज़नल कमिश्नर साहब ने भी बहुत इसमें बड़ा दिलचस्पी ली, और बड़ी इसको चलाने में बड़ा उनका योगदान रहा। और जो नए डिविज़नल कमिश्नर साहब आए हैं, इन्होंने तो पहले से भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद की, और इसको चलाने में, इसको पूरा सिस्टम को डेवलप करने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प की। और जो भी सुविधा हमें चाहिए होती है, वो टाइम टू टाइम हम जब भी उनके आगे निवेदन करते हैं, वो उसी वक्त हमारी बात को सुनकर उसमें हमें पूरी मतलब सपोर्ट करते हैं। और ये भी कहते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, ताकि पेशेंट, गरीब लोग जो पैथेटिक कंडीशन में आते हैं, उनको किसी किस्म का दुख यहाँ पे झेलना ना पड़े। और वहाँ पे हमने बड़ा हाइजीनिक सिस्टम रखा है, सब कुछ है। अभी ताज़ा वहाँ वाइट वॉश, पेंट वगैरह आपने देखा होगा हुआ है, और वहाँ की सफाई भी बहुत अव्वल दर्जे की है। और हमारे जो मुलाजिम हैं वो दिन रात वहाँ पे बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से उन गरीब पेशेंटों को, उनके अटेंडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक नेशन के बीच में कई सारी चीज़ें जब डेवलपिंग नेशन होता है उसके बीच में देखी जाती हैं। उसका एजुकेशन सेक्टर, उसका हेल्थ सिस्टम, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रोड्स की कनेक्टिविटी, उसके ब्रिजेस। लेकिन एक चीज़ ये भी अहम है कि अगर पेशेंट्स, जो आम आदमी हैं, आम जनता है, वो अपना उपचार करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में आ रही है, तो सरकार इस तरह की जो सराएं हैं वो इसके ऊपर किस तरह का संज्ञान ले रही है, सो डैट जो पेशेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म की जो दिक्कत है उसका सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेशेंट्स हैं वो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बीच में जाते हैं
तो उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। सफ़र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इलाज है और इलाज के बीच में हर एक डॉक्टर का एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन रहता है और उसका एक प्रोसीजर भी बड़ा लंबा होता है। ऐसे में पेशेंट्स और अटेंडेंट कहीं ना कहीं वरिड रहते हैं कि भाई अब हम स्टे कहाँ पर करेंगे, हम आके रुकेंगे कहाँ पर। अगर हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर के इलाके से यहाँ पर आए हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह फिर मूव करना है। तो ऐसे में उनके दिमाग के बीच में, जहन के बीच में कई सारी वरीज रहती हैं। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू रीजन ने एक अच्छा इनिशिएटिव तो यहाँ पर लिया है और यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन अब ज़रूरत ये भी है कि इस तरह की सराएं और भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, जिससे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स जो ज़्यादा मात्रा में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी एक बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी है, 200 बेडेड कैपेसिटी है, और ज़्यादा कैपेसिटी वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कोई कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।